हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सेटर। तो गाइस कंप्यूटर लिटरेसी की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। आप में से जिस लोगों ने भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट देख लो, है ना। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब कि सबके लिए कॉमन है, सबके लिए पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो हर एक पार्ट में टॉप के 20 क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो ये पार्ट 3 है जिसको अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है गाइज, सर्कुलर डिवीजन ऑफ डिस्क टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा आर नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ये नॉर्मल कंप्यूटर लिटरेसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सबके लिए कॉमन, लेकिन स्पेशली जो लोग कंप्यूटर साइंस हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो सर्कुलर डिवीज़न जो अपनी डिस्क होती है ना, जिसमें अपन डेटा स्टोर करके रखते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे ट्रैक होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, है ना, जो ऑप्शंस में भी गिवन है। तो वो ही पूछना चाह रहा है कि जो सर्कुलर डिवीज़न होता है एक डिस्क का, जिसमें अपन डेटा को स्टोर भी करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रैक, ऑप्शन बी है सेक्टर्स, ऑप्शन सी है साइकिल्स, ऑप्शन डी है रिंग्स। तो बस क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रैक्स, है ना। जिसमें इन्फॉर्मेशन को अपन स्टोर और रिट्रीव करते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जो सर्कुलर डिवीज़न होता है एक पर्टिकुलर डिस्क का, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, रिट्रीव करते हैं, वो किस में करते हैं, उसको अपन ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये हालांकि आप लोगों से बन जाएगा, सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है ना, पूछ लेते हैं। ये शायद मैंने अपने टेलीग्राम पे भी क्विज़ में पूछा था आपसे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं डेली उसमें क्विज़ प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, पेडागोजी के भी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन 2 है, विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड, मतलब कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है वो वैलिड है, मतलब कि सही है, ट्रू है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इज इक्वल टू 2048 बाइट्स, 1 MB इज इक्वल टू 1000 किलो बाइट्स और 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट्स। तो आई होप ये सबसे बन गया होगा। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 KB। जो 1 किलो बाइट होता है ना, 1 KB जैसे अपन बोलते हैं, तो उसमें 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। इनका भी एक मैं अच्छे से करवा दूंगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जैसे 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं, ऐसे पूछा जाता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, है ना। तो 1024 उसमें KB होते हैं। फिर ऐसे पूछ लेते हैं 1 GB में कितने MB होते हैं, ऐसे करके कन्फ्यूज़ कर करके पूछ लेते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अलग से मैं एक लेक्चर लेके इन सबको डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू एनी ऑड डेसिमल नंबर इज। मतलब जो बाइनरी नंबर होते हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ये जिनको नहीं पता है, कि जो जैसे अपन 0 1 1 0 0 0 1 1 ऐसे कोई नंबर लिखते हैं 0 1 के फॉर्म में, तो उसको अपन बाइनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी में पूछा है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट, एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, जिसे LSB और MSB बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाइनरी नंबर होता है उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, तो उसमें पूछा है कि विच इज इक्वलेंट टू एनी ऑड डेसिमल नंबर इज़। तो क्या करेक्ट आंसर है 0 1 1 और 0 और 3। तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट PC कीबोर्ड यूज अ सर्किट दैट सेंसेस द मूवमेंट बाय द चेंज इन इट्स कैपेसिटेंस। तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कीबोर्ड बोलते हैं, या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड बोलते हैं, या फिर क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं, या फिर डोराक कीबोर्ड बोलते हैं। तो गाइस 4th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैपेसिटेंस कीबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेप्ड रॉकनर वाज इन्वेंटेड बाय। एक स्टेप्ड रॉकनर जो होता है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। जॉन नेपियर, विलियम क्वेट, गॉटफ्रेड लेबनिज, ब्लेस पास्कल। अजीब से तो नाम रहते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गॉटफ्राइड लेबनिज। क्वेश्चन 6 है, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कन्फिगरेशन इज। ये इंपॉर्टेंट है गाइज अगेन, है ना। जिसको मैं अलग से बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर आप जो है
बिल्कुल अच्छे से नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है? क्वेश्चन है अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, मतलब कि जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, या मॉड्यूलेशन बोलते हैं, या मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, फिर माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस बोलते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन 7 है वाइल इंसर्टिंग अ disks into the diskette drive of a PC, the diskette's label side should face। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अप, ऊपर की तरफ फेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द इनएक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर डू नॉट हैव एनी डिस्क और डिस्केट ड्राइव। एक्चुअली ये जो ऊपर भी एक क्वेश्चन था ना जिसमें डिस्केट करके पूछा गया था, ये तरीके एक ड्राइव है। ठीक है, तो जो भी डिस्क होती है, डिस्केट्स ड्राइव होती हैं, जिन जो इनएक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनके पास ये नहीं होता है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ सच कंप्यूटर? ऐसे कंप्यूटर्स को अपन क्या बोलते हैं जिनके पास ये नहीं होता है? होम कंप्यूटर बोलते हैं, डिस्कलेस कंप्यूटर बोलते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स बोलते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी, डिस्कलेस कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन 9 है व्हाट इज़ अ लाइट पेन, है ना, ये आई होप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है करेक्ट बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है एक, है ना, लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर्स कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। मतलब इनमें से कौन से कंप्यूटर है, मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या मिनी कंप्यूटर है, या माइक्रो कंप्यूटर है, जो मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? Z3, ABC, Mark 1, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है जिसको पहला कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है? तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Mark 1। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, जब कीबोर्ड पे जब किसी भी की को अपन प्रेस करते हैं, दबाते हैं, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट्स। तो कौन सा फॉर्म यूज होता है? ANSI, ANCII मतलब आंसी, EBCDIC और ISO। तो गाइस करेक्ट आंसर है 12 का ए, आंसी, ANSI। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू प्ले एंड हियर साउंड ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स। यदि आपको जो साउंड है कंप्यूटर में वो सुनना हो या चलाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए आपको? अ साउंड कार्ड एंड स्पीकर, या फिर अ माइक्रोफोन, ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड, या नन ऑफ देम रिक्वायर्ड। तो 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? क्या चाहिए आपको? OCR, OMR, MICR, या ऑल ऑफ द अबव? तो गाइस 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, OCR। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कंप्यूटर किसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता? गैदरिंग डेटा, कैलकुलेटिंग डेटा, कंपेयरिंग डेटा, अरेंजिंग डेटा। तो गाइस 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गैदरिंग डेटा। ठीक है, देखो अरेंज कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, गैदर कैसे करेगा? मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से मांग के लाएगा कि थोड़ा हमें दे दो, थोड़ा हमें दे दो, ऐसा तो करता नहीं है वो, है ना। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। हाँ, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी लैंग्वेज को अपन लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं? तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। अ फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ बिजनेस पर्सन टू अडॉप्ट अ कंप्यूटर इज इट्स। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं,
वो कंप्यूटर को अडॉप्ट करते हैं किस रीजन की वजह से? एक्यूरेसी की वजह से, रिलायबिलिटी की वजह से, स्पीड की वजह से, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस 17 का ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्पीड होती है, रिलायबिलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड पंच्ड कार्ड। ये आई थिंक रिपीट हुआ है क्या? हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। चलो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने शायद कराया है पार्ट 1 या पार्ट 2 में, ठीक है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो आप उस पार्ट में देखा, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है पार्ट 1 पार्ट 2 में से, तो उनको इसका आंसर याद होना ही चाहिए, है ना, वरना फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना, अगर रिपीट हुआ है तो, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है रिपीट हुआ है। 19 है ईच मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक। हर एक जो कंप्यूटर मॉडल होता है उसमें एक यूनिक क्या होता है? असेंबली ऑफ अ कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या ऑल ऑफ द अबव। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो गैस 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब प्राइमरी नहीं है ना, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आज का ये पार्ट 3 भी हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लो, है ना, ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।